हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम शुड हैव जो एक एडवांस मॉडल होता है उसका यूज सेंटेंसेस में कैसे करें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग एडवांस मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में भी एडवांस मॉडल्स के बारे में बात कर चुके हैं और ये भी एक एडवांस मॉडल्स है शुड हैव, कि शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये कैसे सेंटेंसेस में यूज होता है। दोस्तों, शुड हैव को मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर मैं शुड और शुड हैव दोनों के यूज इंटरलिंक करके आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन दिमाग में रह ना जाए। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि शुड का यूज कब होता है और शुड हैव का यूज कब होता है और दोनों में रिलेशन क्या है ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग शुड हैव को सेंटेंसेस में यूज कैसे करते हैं और शुड हैव का शुड से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, हमने बेसिक मॉडल में, अगर आपने बेसिक मॉडल नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िएगा जरूर, इसी में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट में, और माइट में डिफरेंस क्या होता है, कैन और मे में क्या डिफरेंस होता है, सब तरह के वीडियो हम लोगों ने बनाए हुए हैं। पहले उन बेसिक मॉडल्स को देखिए, उसको समझिए और उसके बाद यहां पर आइए, हर एक चीज क्लियर होगी। दोस्तों, यहां पर मैं सुपरफिशियली शुड को समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि शुड हम पहले पढ़ चुके हैं। शुड का मतलब होता क्या है इसको एग्जैक्ट जानते हैं। शुड की आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर चाहिए। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में नानी ने आकर चाहिए इस तरह के वर्ड आते हैं तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं शुड में। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब शुड यूज किस सेंस में यूज किया जाता है? जब हम लोगों को ड्यूटी शो करना है, जब सब्जेक्ट की ड्यूटी, मतलब सब्जेक्ट करता किस ड्यूटी के बारे में बात होती है, जब करता किसी को एडवाइस दे या करता किसी को ऑर्डर देता या करता किसी को कोई सजेशन, कोई सुझाव देता है तो हम लोग वहां पर शुड का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, नानी ने आकर चाहिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन है जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए, मुझे आपके साथ बात करना चाहिए, आपको यहां आना चाहिए, उससे झूठ बोलना चाहिए, मुझे फैन रिपेयर करना चाहिए, आपको पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, मोहन को एक्सरसाइज करना चाहिए, अंकित को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें क्लास को मैनेज करना चाहिए, हमें बगीचे से फूल तोड़ना चाहिए, तुम्हें सब्जियों का सौदा करना चाहिए, मोहन को बाजार में सब्जियां बेचना चाहिए। सब नानी ने आकर चाहिए। अगर ये सेंटेंसेस लास्ट में आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं किसी भी सेंटेंस में लास्ट में, तो हम बनाते हैं सेंटेंस शुड में। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे बाजार जाना चाहिए सो आई शुड गो टू मार्केट, मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए आई शुड नॉट गो टू मार्केट, क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, शुड आई गो टू मार्केट, मुझे बाजार क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड आई गो टू मार्केट, और किससे बाजार जाना चाहिए, हु शुड गो टू मार्केट। जैसे आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए सो यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, यू शुड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, शुड यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, सो व्हाई शुड यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और किसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, सो हु शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया, इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि हम लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं, हमारे पास इसके बारे में पहले से ही समझ है। अब मैं बात करूंगा इसके पास्ट टेंस की। हाँ दोस्तों, शुड का पास्ट टेंस होता है शुड हैव, लेकिन शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। दोस्तों, यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। शुड प्रेजेंट टेंस को शो करता है जब हम लोगों को किसी को एडवाइस देना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, किसी को कोई सजेशन करना हो या अपनी ड्यूटी को शो करना, अपनी ड्यूटी बतानी हो, और ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों को बनाने हो तो हम लोग शुड में बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे सेंटेंसेस में किसी तरह का कोई पछतावा, जी हां पछतावा, रिग्रेट, रिग्रेशन बोला जाता है जिसको, अगर ये शो करना है तो हम लोग शुड का पास्ट टेंस शुड हैव यूज करते हैं। शुड हैव मतलब नानी ने आकर चाहिए था, ये भी पछतावे को, रिग्रेशन को, रिग्रेट मतलब पछतावे को बताता है, अफसोस को बताता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सेंटेंस बनते कैसे इस पर ध्यान दीजिएगा। नानी ने आकर चाहिए था, अब शुड में क्या था, नानी ने आकर सिर्फ चाहिए, अब इसमें नानी ने आकर चाहिए था, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा, शुड के बाद लगेगा हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म भी लगने वाला है। शुड में लगा था फर्स्ट फॉर्म, यहां लगेगा थर्ड फॉर्म। मुझे बाजार जाना चाहिए था, पछतावा हो रहा है, राम को गाना गाना चाहिए था, अफसोस हो रहा है। जैसे आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, पछतावा हो रहा है, सीखनी चाहिए थी यार, जॉब मिल जाता, टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए था यार, मेरा फ्यूचर बन जाता, आपको जॉब ढूंढनी चाहिए थी, आपने नहीं ढूंढी यार, कैसे व्यक्ति हैं आप, आपको समझना चाहिए था, आपको मुझे समझाना चाहिए था यार, क्यों नहीं समझाया आपने मुझे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं की यार।
जैसे आपको बाइक चलानी चाहिए थी, उसने बाइक चलाई, एक्सीडेंट हो गया ना, उसको बाइक नहीं चलाते आती थी, भाई आपने बाइक चलानी चाहिए थी। मतलब जब भी पछतावे वाले सेंटेंसेस आते हैं हम लोग वहां पर शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब शुड का पास्ट टेंस, जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए, मुझे बाजार जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू मार्केट। आपको बगीचे से फूल तोड़ना चाहिए था, आपको मतलब यू, अब यू के साथ आप जोड़ दो शुड हैव। तोड़ना होता है प्लग, किसी भी नाजुक वस्तु को तोड़ना प्लग यूज किया जाता है, किसी भी सॉलिड ठोस चीज को तोड़ना ब्रेक यूज किया जाता है, ठीक है। अब प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, सो यू शुड हैव प्लग्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए था, सो आई शुड हैव, लेना टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, सो आई शुड हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए थी, सो यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। टीचर को ईमानदारी के साथ इंग्लिश पढ़ानी चाहिए थी, सो टीचर शुड हैव टॉट इंग्लिश विथ ऑनेस्टी। मुझे आपका साथ देना चाहिए था, सो आई शुड हैव सपोर्टेड यू। तुम्हें मेरी मदद लेनी चाहिए थी, भाई क्यों नहीं ली, सो यू शुड हैव टेकन माई हेल्प। मुझे इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहिए था, सो आई शुड हैव बिकम एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश, बिकम एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश। आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए था, सो यू शुड हैव गिवन वोट टू बीजेपी या वोटेड टू बीजेपी, वोट भी एक वर्ब है, सो यू शुड हैव वोटेड टू बीजेपी। जैसे कांग्रेस को इलेक्शन जीतना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को, सो कांग्रेस पार्टी शुड हैव वॉन द इलेक्शन। मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए थी, सो आई शुड हैव जॉइन्ड पॉलिटिक्स। आपको गरीब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, सो यू शुड हैव, सपोज आप कोई मंत्री है, आप कोई किसी एनजीओ के मालिक है ना, तो आपको गरीब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, यू शुड हैव एजुकेटेड टू पुअर बॉयज या पुअर किड्स, सो यू शुड हैव एजुकेटेड टू पुअर किड्स। जैसे मुझे अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारना चाहिए था, सो आई शुड हैव इंप्रूव्ड माय प्रोनाउंसिएशन या करेक्टेड माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। आपको नया बिजनेस शुरू करना चाहिए था, सो यू शुड हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। आपको अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना चाहिए था, सो यू शुड हैव टेकन डिसीजन फॉर योर फ्यूचर। स्टूडेंट्स को उनका फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स शुड हैव ब्राइटनड देयर फ्यूचर। ब्राइटन एक वर्ब है, मतलब होता है सुनहरा बनाना, चमकदार बनाना, उज्जवल बनाना, सो ब्राइटन का थर्ड फॉर्म ब्राइटन, सो स्टूडेंट्स शुड हैव ब्राइटनड देयर फ्यूचर। मुझे स्टूडेंट्स की बात माननी चाहिए थी, सो आई शुड हैव फॉलोड स्टूडेंट्स। तुम्हें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए थी, सो यू शुड हैव रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, कहीं कहीं उसका प्रोनाउंसिएशन रेड भी दिया होता है, सो यू शुड हैव रीड रिलीजियस बुक या यू शुड हैव रेड रिलीजियस बुक। दो तरह के प्रोनाउंसिएशन है, रीड या फिर रीड रेड, ऐसे दोनों तरह के प्रोनाउंसिएशन चलते हैं। हमें कुर्सी तोड़ना चाहिए था, वी शुड हैव ब्रोकन चेयर। हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए था, सो वी शुड हैव फोकस्ड ऑन आवर करियर। वी शुड हैव फोकस्ड ऑन आवर करियर। उन्हें सेंचुरी मारना चाहिए था, उन्हें सेंचुरी बनानी चाहिए थी, सो दे शुड हैव मेड अ सेंचुरी। जैसे मैं बोलूं मुझे क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए था, सो आई शुड हैव रिनाउंस्ड फ्रॉम क्रिकेट। रिनाउंस RENOUNCE, रिनाउंस माने संन्यास लेना, सो आई शुड हैव रिनाउंस्ड थर्ड फॉर्म लगेगा फ्रॉम क्रिकेट। जैसे विराट कोहली को क्रिकेट खेलना चाहिए था, सो विराट कोहली शुड हैव प्लेड क्रिकेट। तुम्हें इंग्लिश में इंटरेस्ट लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन इंटरेस्ट इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश हार्टली पढ़ानी चाहिए थी, सो आई शुड हैव टॉट इंग्लिश हार्टली, दिल से पढ़ानी चाहिए थी, है ना। तो दोस्तों अगर 5 बनाना हो तो कैसे बनेंगे, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, सो आई शुड हैव हेल्प्ड यू, हेल्प का थर्ड फॉर्म। मुझे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, शुड आई हैव हेल्प्ड यू। मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए थी, व्हाई शुड आई हैव हेल्प्ड यू। और किसे आपकी मदद करनी चाहिए थी, हु शुड हैव हेल्प्ड यू। राम को फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, सो राम शुड हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन। राम को फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए था, राम शुड नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन। या राम को फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, सो शुड Ram have
ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन, राम को फंक्शन ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहिए था? सो व्हाई शुड राम हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन, किसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहिए था? सो हु शुड हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन। मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, सो आई शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। सो आई और उसके बाद लगाया शुड और उसके बाद लगाया नॉट, आई शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। क्या मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था? शुड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए था? सो व्हाई शुड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, और किसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था? हु शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। तुम्हें फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने चाहिए थे भाई, तुमने क्यों नहीं किए? सो यू शुड हैव सेव्ड मनी फॉर फ्यूचर, तुम्हें फ्यूचर के लिए पैसे सेव नहीं करने चाहिए थे। यू शुड नॉट हैव सेव्ड मनी फॉर फ्यूचर, सेव का थर्ड फॉर्म, क्या तुम्हें फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने चाहिए थे? सो शुड यू हैव सेव्ड मनी फॉर फ्यूचर, तुम्हें फ्यूचर के लिए पैसे सेव क्यों करने चाहिए थे? सो व्हाई शुड यू हैव सेव्ड मनी फॉर फ्यूचर, किसे फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने चाहिए थे? हु शुड हैव सेव्ड मनी फॉर फ्यूचर। मुझे नया मोबाइल खरीदना चाहिए था, सो आई शुड हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल, मुझे नया मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए था। सो आई शुड नॉट हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल, क्या मुझे नया मोबाइल खरीदना चाहिए था? शुड आई हैव टू परचेज्ड अ न्यू मोबाइल, मुझे नया मोबाइल क्यों खरीदना चाहिए था? सो व्हाई शुड आई हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल, किसे नया मोबाइल खरीदना चाहिए था? सो हु शुड हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। राधा को सब्जियां बेचनी चाहिए थी, सो राधा शुड हैव सोल्ड वेजिटेबल, राधा को सब्जियां नहीं बेचनी चाहिए थी, सो राधा शुड नॉट हैव सोल्ड वेजिटेबल, सेल का थर्ड फॉर्म, सेल सोल्ड सोल्ड है ना, क्या राधा को सब्जियां बेचनी चाहिए थी? शुड राधा हैव सोल्ड वेजिटेबल, राधा को सब्जियां क्यों बेचनी चाहिए थी? व्हाई शुड राधा हैव सोल्ड वेजिटेबल, किसे सब्जियां बेचनी चाहिए थी? हु शुड हैव सोल्ड वेजिटेबल। दोनों क्लियर हुआ होंगे? अब दोनों को साथ में देखते हैं, एक प्रेजेंट है दूसरा पास्ट है। जैसे अब मैं बोलूं विराट कोहली को सेंचुरी बनानी चाहिए, चाहिए बोल रहा हूं दोस्तों, चाहिए मतलब प्रेजेंट। सो विराट कोहली शुड मेक सेंचुरी, विराट कोहली को सेंचुरी नहीं बनानी चाहिए। विराट कोहली शुड नॉट मेक सेंचुरी, क्या विराट कोहली को सेंचुरी बनानी चाहिए? शुड विराट कोहली मेक सेंचुरी, विराट कोहली को सेंचुरी क्यों बनानी चाहिए? सो व्हाई शुड विराट कोहली मेक सेंचुरी, किसे सेंचुरी बनाना चाहिए? हु शुड मेक सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा इसके पास्ट पर, विराट कोहली को सेंचुरी बनानी चाहिए थी, सो विराट कोहली शुड हैव मेड सेंचुरी, विराट कोहली को सेंचुरी नहीं बनानी चाहिए थी, सो विराट कोहली शुड नॉट हैव मेड सेंचुरी। मेक का थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म मैड, मेक मैड मैड, सो विराट कोहली शुड नॉट हैव मेड सेंचुरी, क्या विराट कोहली को सेंचुरी बनानी चाहिए थी? शुड विराट कोहली हैव मेड सेंचुरी, विराट कोहली को सेंचुरी क्यों बनानी चाहिए थी? सो व्हाई शुड विराट कोहली हैव मेड सेंचुरी, किसे सेंचुरी बनानी चाहिए थी? सो हु शुड हैव मेड सेंचुरी। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए, प्रेजेंट की बात हो रही है। यू शुड ऑपरेट कंप्यूटर, फर्स्ट फॉर्म, आपको कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए? शुड यू ऑपरेट कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करना चाहिए? व्हाई शुड यू ऑपरेट कंप्यूटर, किसे कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए? सो हु शुड ऑपरेट कंप्यूटर। इसी का अगर पास्ट बनाना हो दोस्तों, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए था, सो यू शुड हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, थर्ड फॉर्म, ऑपरेट का थर्ड फॉर्म ऑपरेटेड, सो यू शुड हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए था? शुड यू हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करना चाहिए था? सो व्हाई शुड यू हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, किसे कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए था? सो हु शुड हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो शुड प्रेजेंट टेंस है और शुड हैव उसका पास्ट टेंस है, लेकिन शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है और शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना चाहिए, सो इलेक्ट्रीशियन शुड रिपेयर अ फैन, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना चाहिए था। अगर मैं पास्ट की बात करूं सो इलेक्ट्रीशियन शुड हैव रिपेयर्ड अ फैन। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको शुड और शुड हैव दोनों के बीच के रिलेशन, दोनों के बीच के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। एक प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म एंड पास्ट में थर्ड फॉर्म, ऐसे दोनों ही स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अलविदा कहता हूं आप लोगों को, इजाजत दीजिए मुझे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसी और नए एडवांस मॉडल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।